नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। क्या शीशे और सौभाग्य में संबंध होता है? क्या आपके घर का आईना भी आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आ सकता है? क्या वो चीजें हैं आईने से जुड़ी हुई जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है? तो आज वास्तु शास्त्र के मुताबिक आईने से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अगर इन पर आप ध्यान देते हैं तो आपके घर में तरक्की होती है, और अगर शीशे से जुड़ी इन सावधानियों को हम नहीं बरतते हैं तो कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह घर में रुक जाता है और नेगेटिविटी भी बढ़ सकती है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां और जानकारियां आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसे आप जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं वो चीजें जिसको आप अपने घर में एक बार नजर दौड़ा के देख लें कि कहीं ये गलती आपने भी तो नहीं की है, और अगर की है तो उसे आज भी सुधार लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईना कैसा हो। आईना जिसको अगर हम लेने जाते हैं बाजार में, खास तौर पे महिलाएं तो देखती हैं, उसके शेप को देखती हैं, खूबसूरती देखती हैं और देखती हैं कि कितना अट्रैक्टिव आपके घर में लगेगा। लेकिन एक खास चीज है जो आपको ध्यान देने वाली है, वो है उसका शेप, उसका आकार। आईना जो आप लाएं अपने घर के लिए वो हमेशा या तो स्क्वायर शेप में लाएं, वर्गाकार लाएं, या आयताकार लाएं, रेक्टेंगुलर शेप में लाएं। कभी भी गोल शीशे इस्तेमाल में नहीं लाने चाहिए। इसे नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत माना गया है, ठीक नहीं माना गया है, घर के लिए शुभता नहीं आती। तो वर्गाकार या आयताकार आईने ही घर लेकर आएं। किस दिशा में अब लगाएं? आप घर ले आए हैं आईने को तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम घर में चीजों को जब सजाते संवारते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वास्तु के मुताबिक हर चीज की एक सही जगह होती है, दिशा होती है, और उस दिशा में अगर हम नहीं रखते तो उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो आईने से जुड़ी हुई ये जानकारी बेहद जरूरी है कि आईने को अपने घर की किस दिशा में हम लगाएं या फिर ड्रेसिंग टेबल को रखें। उत्तर या पूर्व का जो कोना होता है, उत्तर पूर्वोत्तर कोना या दिशा, उत्तर की दिशा, उत्तर की दीवार पर आप टांग सकते हैं, आईना लगा सकते हैं। पूर्व की दीवार या पूर्व की दिशा में आप कहीं पर भी आईना लगा सकते हैं। इन दिशाओं का खास महत्व है और कहते हैं इससे पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह जो है, सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इस दिशा, इन दोनों दिशाओं में आईने को लगाने से। दूसरी बहुत जरूरी बात आईने के संबंध में ये है कि आईने को बहुत साफ सफाई से रखना है। आपको ड्रेसिंग टेबल पर किसी तरह की गंदगी नहीं फैलानी है। क्लटर हम अगर घर में बच्चे हैं तो फैला देते हैं, वैसा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। धूल कभी आईने पर अपने घर के जमने ना दे। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। अब आपको एक और खास चीज है जो आईने से जुड़ी हुई, वो बहुत ध्यान में रखनी है। घर में कभी भी टूटा फूटा चटका हुआ आईना ना रखें। किसी भी शीशे को आप नहीं रखें। मसलन अगर घर की खिड़की भी अगर चटक गई है, शीशा अगर खिड़की के, तो उसे भी फौरन बदलवा लें। इससे भी दुर्भाग्य घर का बढ़ता है, धन का ह्रास होता है, पॉजिटिविटी कम होती है, घर के परिवार के जो लोग रह रहे हैं उनमें कलह का वातावरण बनता है। तो बहुत खास ख्याल रखें कि कभी भी टूटा फूटा और चटका हुआ आईना या कोई भी शीशा घर में ना रखें। आईने से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी सावधानी है जो बताऊं, बहुत जरूरी है ये। आईने को आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो ड्रेसिंग टेबल है, जो शीशा है, वो बेडरूम में ना लगाएं। अगर आप लगाते भी हैं, मजबूरी है, जगह की कमी है, वही जगह बन पड़ रही है, तो ये ध्यान रखें कि जो बेड है उसका प्रतिबिंब आईने पर ना पड़े, और अगर पड़ रहा है वही जगह ही है उसके लिए, तो एक और सावधानी आप बरत सकते हैं कि सोते वक्त रात में उस आईने पर आप कपड़ा डाल दें। ऐसा करने से कहते हैं ठीक शुभता बनी रहती है, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी बनती है। अगर आप ऐसी जगह पर रखा आईने को और आप सो रहे हैं बेड पर और उसका प्रतिबिंब उस शीशे में पड़ रहा है और सुबह उठकर आप आईने को देख रहे हैं। सुबह उठकर आईना देखना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए। आईने को
कहाँ लगाना चाहिए मैंने बताया, आईने को कहाँ नहीं लगाना चाहिए ये भी बताया। एक और जरूरी चीज जहां पे आईने को नहीं लगाना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं, आईने को कभी भी मुख्य द्वार के सामने आप नहीं लगाइए। बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है, ये दुर्भाग्य उससे आता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। तो कभी भी आईने को मुख्य द्वार के सामने आप नहीं लगाएं। अब आईने को एक और जगह जहां आपको लगाना चाहिए वो बता दूं, जहां से बहुत शुभता आती है। आईने को आप अपने घर में जिस अलमारी में आपने तिजोरी बना रखी है, जहां पैसे रखते हैं, जहां पे आप जरूरी चीजें रखते हैं, महत्वपूर्ण चीजें, आप आईना उस अलमारी के सीध में लगा दीजिए। उस अलमारी का प्रतिबिंब अगर उस आईने पर पड़ता है जहां पर धन आप रखते हैं, इससे धन और बढ़ता है, लक्ष्मी का आवागमन और बढ़ता है, घर में बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप आईने को वैसी जगह पर जरूर लगाएं। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है आईने को लगाते समय, आईने को रखते समय और आईने के इस्तेमाल के वक्त भी। आईना कहते हैं ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बहुत सच है ये, एनर्जी को लेकर भी, वास्तु को लेकर भी। आईने को जो आप दिखाएंगे आईना पलटकर आपको वही देता है। अगर आपने आईने को पॉजिटिव एनर्जी दिखाई है, पॉजिटिविटी दिखाई है, आपको आईना पॉजिटिविटी देगा। और अगर आपने आईने को नेगेटिविटी दिखाई है, गलत चीजें अगर रखी है, उसका प्रतिबिंब आईने पर पड़ रहा है, तो आईने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप शीशे से जुड़ी हुई बहुत सारी जो चीजें मैंने बताई है, घर में आप सौभाग्य, बरकत, समृद्धि, धन, लक्ष्मी ला सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो और इससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां मैंने आपको दी है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। मेरे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से आभार मैं करती हूं। और सब्सक्रिप्शन के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आता है, उस बेल बटन को भी दबाएं आगे की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज आपके सामने लेकर हाजिर होती रहती हूं। धन्यवाद।